मैं नेहा, यह कहानी मेरी अपनी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी मुझे रातों की नींद उड़ा देती है। यह सब हुआ था मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, अपनी पसंद के लड़के से, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे पति जो कभी इतने प्यारे लगते थे, शादी के बाद एकदम बदल गए थे। वो मुझसे दूर-दूर रहने लगे थे। मुझे लगता था कि शायद वो थोड़े-से तनाव में हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तनाव इतना गहरा हो जाएगा। एक रात जब मैं अकेली अपने कमरे में थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने पति के पास गई, लेकिन वो बिस्तर पर पलटे हुए थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद वो थक गए होंगे, इसलिए मैं उनके बगल में ही लेट गई। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं बिस्तर से गिर गई। मैं उठकर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। उनकी आंखें लाल हो रही थीं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो मुझे देखकर जैसे कोई जानवर देख रहा हो। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने रात भर मेरे साथ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उस रात बेहोश हो गई थी। जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपने शरीर को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सपना नहीं बल्कि सच है। मैंने उस रात जो कुछ भी सहन किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने उस घर से भागने की योजना बनाई। मुझे पता था कि मैं वहाँ रहकर मर जाऊँगी। मैंने अपने कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और एक रात जब वो सो रहा था, मैं घर से निकल गई। मैं रात के अंधेरे में घंटों तक भटकती रही। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस इतना जानती थी कि मुझे उस जगह से दूर जाना है। कई मुश्किलों के बाद मुझे एक छोटे से शहर में शरण मिली। मैंने वहाँ एक नई पहचान बनाई। मैंने बहुत मेहनत की और धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाना शुरू किया। मैंने हमेशा सोचा था कि वो एकदम सामान्य इंसान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतना गुस्सा और हिंसा छिपी हुई है। बाद में मुझे पता चला कि उसके बचपन में उसके पिता उसे बहुत मारते थे। वो हमेशा अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन मैं उसके कुछ पुराने सामानों को देख रही थी, तभी मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा था कि वो कितना अकेला महसूस करता है और कैसे वो हमेशा किसी से प्यार करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे धोखा ही मिला। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसे प्यार करना नहीं आता था। वो अपने गुस्से को मुझ पर उतार देता था। मुझे नहीं पता था कि उसका बचपन इतना दर्दनाक रहा होगा। एक हिस्सा मेरा उसे माफ़ करने कर देना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा ये सोचकर गुस्से से भर जाता था कि उसने मेरे साथ जो किया वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैंने कई रातें सोचने में बिताई। मैं हर तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन एक डर मेरे दिल में बैठा हुआ था। क्या होगा अगर वो मुझे ढूंढ ले? क्या वो मुझे और ज़्यादा चोट पहुंचाएगा? हफ्तों तक जद्दोजहद करने के बाद मैंने आखिरकार फैसला कर लिया। मैंने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उस रिश्ते में रहकर खुद को और बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने एक वकील से संपर्क किया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। वकील ने मेरा समर्थन किया और मुझे बताया कि कानून मेरी रक्षा करेगा। वकील की मदद से मैंने अपने पति से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक लंबा और दर्दनाक सफ़र था। कई बार मुझे लगा कि मैं इसे नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन से हिम्मत नहीं हारी। अंततः मुझे न्याय मिला। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।